गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ते हैं पाठ 8 मिल के रहो भाई। चलिए देखिए पाठ 8 मिल के रहो भाई। सबसे पहले पहला वाला दृश्य देखेंगे हम। चुनमुन के पास एक तितली आती थी, उसका नाम था गुनगुन। रंग बिरंगे पंखों वाली बड़ी सुंदर तितली थी गुनगुन। वह उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंच जाती थी और देश विदेश की अनोखी खबरें चुनमुन को देती थी। चुनमुन के पास एक तितली थी जिसका नाम क्या था? गुनगुन था। बहुत ही सुंदर उसके पंख थे और वो बहुत दूर तक उड़ती थी और देश विदेश की जो खबरें होती थी वो किसको लाकर देती थी? चुनमुन को देती थी। एक दिन गुनगुन तितली उड़ती हुई एक घर में घुसी जहाँ खूब लड़ाई हो रही थी। शरीर के सब अंग आपस में लड़ रहे थे। उसने आकर पूरी खबर दे दी चुनमुन को। सुनो उसने क्या देखा और कैसे कहा। तो एक बार ना जाने क्यों पेट पीठ में हुई लड़ाई। हाथों ने पैरों को मारा, कान नाक ने की हाथापाई। ये जो लड़ाई हो रही थी उस घर में तो किसकी हो रही थी? किसी इंसान की नहीं हो रही थी, बल्कि शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ पैर नाक कान पेट पैर, तो इन सब की आपस में लड़ाई हो रही थी और सभी लोग अपने अपने काम के बारे में बता रहे थे और अपना अपना महत्व भी बता रहे थे। अब यहाँ पर देखिए शरीर के अलग अलग अंग आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। क्या कह रहे थे? देखिए, हाथ बोला, दिल जनाब हम इतना काम करते हैं, बोझा ढोते हैं और यह पेट सारा दिन निठल्ला बैठा आराम करता रहता है, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? कौन ने कहा? हाथ ने कहा कि मैं दिन भर काम करता हूँ और ये जो पेट है ये आराम से बैठा रहता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और आप इससे कुछ भी नहीं कहती। पैर बोला, वाह भाई यह भी खूब रही, हम चल चल के घिस जाते हैं और तुम अपनी शान दिखा रहे हो। अब पैर अपने बारे में बता रहे हैं कि हम दिन भर चलते हैं और तुम अपनी बात बता रहे हो। अब इधर आंखें क्या बोल रही? अपने मुंह मियाँ मिट्टी क्यों बन रहे हो, यानी अपने आप क्यों अपनी बड़ाई कर रहे हो? रास्ता तो तुम्हें हम ही दिखाते हैं। आँख ये बोल रही है कि रास्ता हम दिखाते तभी तो तुम चलते हो। आगे देखिए, दिमाग बोला, चुप करो, मैं कहता हूँ शरीर का सबसे जरूरी अंग मैं हूँ, मैं ही सब काम करता हूँ और सोचने समझने की शक्ति देता हूँ। दिमाग बोल रहा है कि तुम सब चुप हो जाओ और सबसे जरूरी काम तो मैं करता हूँ, मैं ही तुम लोगों को सोचने और समझने की शक्ति देता हूँ तभी तो तुम आगे काम करते हो। दिल, वाह जी वाह, फिर हो गए शुरू, जरा इनकी सुनिए, ये ना होंगे तो कुछ ना होगा, क्या गलत फहमी पाल रखी है आपने? अरे साहब अगर मैं धड़कना बंद कर दूँ तो पूरी मशीन ही ढक हो जाएगी, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। दिल कह रहा है कि ये सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, सबसे जरूरी काम तो मैं करता हूँ, अगर मैं धड़कना बंद कर दूँ तो सारी मशीन यानी पूरा शरीर ही क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा और पूरा शरीर ढक हो जाएगा। अब यहाँ पर दांत ने भी अपनी बड़ाई करना चालू करा। दांतों ने बत्ती सी दिखाई, क्यों लड़ रहे हो भाई, हम सब तो पेट के खिलाफ हैं, आपस में तो हम सब दोस्त हैं, फिर हम सब क्यों लड़ें? चलो पेट से कहो कि उसका आराम अब नहीं चलेगा। दांत ने कहा कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में हम क्यों लड़ रहे हैं? हम सब तो दोस्त हैं, भाई हैं, हमारी लड़ाई किससे है? पेट से है। तो हम चलते हैं और उससे ही कहते हैं कि भाई अब तुम आराम करना बंद कर दो। कान, अब कान क्या बोल रहा है? लेकिन पेट से कहेगा कौन? तुम जीभ से कहो। कान कह रहा है कि अब ये सारी बातें कौन कहेगा पेट से? तो हम ये कहते हैं कि किससे बोल दो? जीभ से बोल दो। जीभ, अब जीभ क्या बोलने लगी? इसमें कहने वाली बात कौन सी है? मैं तो पेट के ऊपर ही रहती हूँ, कह दूंगी, पर पेट ने गुस्सा किया तो? अब जीभ बोल रही है कि मैं बोल तो दूंगी लेकिन अगर वो गुस्सा कर दिया तो क्या करूँगी मैं?
अब शरीर के सारे अंगों ने कह दिया हमें ये सब कुछ नहीं पता, अब तो हम काम नहीं करने वाले हैं। दूसरा दृश्य देखिए, जीव ने सब कुछ पेट से कहा। पेट ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। दिन रात मैं ही तो काम करता रहता हूँ, ये सब मजे से सोते हैं पर मैं रात में भी काम करता रहता हूँ। ठीक है, देख लूंगा इन सबको, पेट ने कहा और चुप होकर वहां से हट गया। पेट कहने लगा कि सारा रात और दिन मैं ही तो काम करता रहता हूँ, ये सब लोग तो क्या करते हैं, काम करने के बाद आराम करते हैं, लेकिन मैं तो आराम नहीं करता हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं सबको देख लूंगा। और ऐसा कह के पेट कहाँ वहां से हट गया। अगला दृश्य देखिए, तीसरा। शाम को सबने रखा हुआ खाया खाना, खूब मजे ले लेकर खाया। सारा दिन कुछ काम जो नहीं किया था, लेकिन पेट जी टस से मस नहीं हुए। अब क्या हुआ कि शाम हो गई, सभी लोगों ने कुछ खाना खा लिया और थोड़ा थोड़ा सा सबने काम कर लिया, लेकिन जो पेट था उसने टोटल अपना काम करना बंद कर दिया। पूरा खाना पेट के ऊपर जाकर टिक गया। खाना ज्यों का त्यों रखा रहा। पेट ने काम करना बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में सब अंगों को इसका प्रभाव नजर आने लगा। अब क्या करें? अब क्या हुआ, सबने खाना खा लिया, मजे से सो गए, सबने आराम भी कर लिया, लेकिन जो पेट था उसने भी क्या किया, अपना काम करना बंद कर दिया। और जब पेट ने काम करना बंद कर दिया तो खाना ऐसा लगने लगा कि जैसे वो ऊपर ही रखा है और सब जो जितने भी शरीर के सारे अंग थे सभी क्या हो गए, इसका असर सभी के ऊपर दिखने लगा। सबकी हालत खराब होने लगी, हाथ पैर ढीले, आंखें असहाय सी, जीभ बार बार बाहर की तरफ लटकने जैसे उल्टी आ रही हो, दिमाग परेशान हो गया। यानी जब पेट ने काम करना बंद कर दिया तो सबकी हालत क्या हो गई, खराब हो गई, हाथ पैर एकदम ढीले पड़ गए, आंखें भी ऐसा लग रहा था उसे भी नींद नहीं आ रही है। सभी लोग परेशान हो गए, दिमाग भी परेशान हो गया और दिल घबराने लगा। सब दौड़कर पेट के पास पहुंचे। सबने एक सुर में कहा, माफ कर दो भाई, काम शुरू कर दो, तुम तो बादशाह हो, हमसे भूल हो गई, सबसे जरूरी काम तो तुम ही करते हो। अब सभी अंग पेट के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दो, तुम तो सबसे हमारे बादशाह हो, राजा हो और हमसे भूल हो गई और सबसे जरूरी काम तो तुम ही करते हो। अगर तुम काम करना बंद कर दोगे तो पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। पेट प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी शरीर ठीक रहेगा। शरीर को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि हम सब अंग मिलकर काम करें। ठीक है, तो शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम सारे अंग क्या करें, मिलजुल कर काम करें। सब अंगों ने पेट की बात मान ली। तितली की कहानी बड़ी मजेदार थी। चुनमुन को भी मजा आ गया, वह खूब हंसा। कहानी सुनाकर गुनगुन तितली उड़ गई फुर। अब इस तरह से जो गुनगुन थी उसने तितली को सभी को पूरी कहानी बताई और चुनमुन को भी बहुत अच्छा लगा ये सारी कहानी सुनकर। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। आइए अब इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं, पेज नंबर 53। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सही विकल्प। फर्स्ट वाला, चुनमुन के पास आई तितली का नाम क्या था? चुनमुन के पास आई
सुनना। क्या है आपका काम? देखना। ओ ये का वाला आ जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर, सब अंगों को किससे परेशानी थी? दिल से, दिमाग से, पेट से? पेट से। गा वाले का आएगा पेट से, सब अंगों को पेट से परेशानी थी। इसके बाद पेट ने आखिर में क्या कहा? सब मिलकर शोर मचाएं, सब मिलकर काम करें, सब मिलकर दिल से झगड़ा करें। तो इसमें आएगा सब मिलकर काम करें। ये खा वाला आएगा सब मिलकर काम करें। ठीक है। आप उसी के नीचे है किसने कहा? किसने कहा? हम चल चल कर गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा? पैर ने कहा। हम चल चल कर गिर जाते हैं। किसने कहा? पैर ने कहा। दूसरा, शरीर का सबसे जरूरी अंग मैं हूं। किसने कहा? दिमाग ने। दिमाग ने कहा। रास्ता तो तुम्हें हम ही दिखाते हैं। किसने कहा था? आंख ने। इसके बाद पीछे आएंगे हम, पेज नंबर 54। आपस में तो हम सब दोस्त हुए। किसने कहा था? दांतों ने कहा था। इसके बाद लेकिन पेट से कहेगा कौन? किसने कहा था? कान ने। इसके बाद मैं रात में भी काम करता रहता हूँ। किसने कहा? पेट ने। ओके। इसके बाद सुमेलित कीजिए। ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे आँख, आँख क्या करती है? देखती है। नाक, नाक क्या करते हैं? बताइए। नाक क्या करता है? सूंघता है। कान क्या करता है? सुनता है। जीभ स्वाद पहचानती है। दांत काटते और चबाते हैं। और दिमाग, दिमाग का क्या है? सोचने का काम होता है। तो ये हम इसमें हम लिख दे रहे हैं, नंबर डाल दे रहे हैं। आप शेयर कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको खुद ही करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा आपका 2 5 6 4 1 3। ये आपका है। सुमेलित कीजिए। ओके। अगले